दोस्तों, हमने पिछले अपने वीडियो में देखा सेगमेंटेशन क्या होता है। इस सेगमेंटेशन के बाद एक और कंसेप्ट आता है, उसको हम बोलते हैं टारगेटिंग। ये बेसिकली एसटीपी का हिस्सा है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग। तो टारगेटिंग होता है कि जब हमने अपने सेगमेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, मैंने ये देख लिया है कि मेरे प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है, यानी इस सेगमेंट का जो कस्टमर है वो मेरे प्रोडक्ट को खरीदने में सबसे ज़्यादा इच्छुक रहेगा। तो इसको पहचानना टारगेटिंग होता है। यानी मैं ये जानता हूं कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो इस तरह के कस्टमर को सबसे ज़्यादा पसंद आएगा या उसकी नीड सेटिस्फाई करेगा। इसको टारगेटिंग बोला जाता है। एक और कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं पोजीशनिंग। जब मैं अपने कस्टमर के सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेता हूं और उसमें से एक टारगेट चूज कर लेता हूं कि ये वाले जो कस्टमर हैं वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, मेरे प्रोडक्ट्स को खरीदने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रखेंगे, मैं वहां पर एक पोजीशनिंग क्रिएट करता हूं। अब पोजीशनिंग क्या है? पोजीशनिंग का दोस्तों जगह से कोई लेना देना नहीं है। ये बेसिकली एक इमेज है जो आप अपने कस्टमर के दिमाग में क्रिएट करते हो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरा एक मित्र है, उसके पास मर्सिडीज की गाड़ी है, बिल्कुल नया वाला मॉडल, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि मेरा जो मित्र है वो क्या है? आप बोलेंगे कि किसी बड़ी कंपनी का एग्जीक्यूटिव है, किसी बड़ी कंपनी का ओनर है, या एक अमीर आदमी है। मैंने ये सब आपको कुछ नहीं बताया था, मैंने सिर्फ अब उसकी गाड़ी बताई थी आपको। तो हुआ ये कि उस कार से आपने अपने दिमाग में एक इमेज बना के रखी हुई है कि मर्सिडीज इस तरह की कार है जिसको बड़े लोग चलाते हैं, जिसको अमीर लोग चलाते हैं, जिसको शायद सक्सेसफुल लोग चलाते हैं। तो बेसिकली मर्सिडीज ने अपनी प्रोडक्ट की, अपनी कार की एक इमेज अपने कस्टमर्स के दिमाग में क्रिएट करके रखी है। और ये इमेज क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही इमेज होती है जो उस कस्टमर को उस प्रोडक्ट तक लेके जाती है, उस प्रोडक्ट की एक वैल्यू क्रिएट करती है दिमाग में। आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप करते क्या हैं? आप पहले उसके पैसे देते हैं, फिर प्रोडक्ट लेते हैं। तो पहले पैसे क्यों देते हैं? क्योंकि आपके दिमाग में एक एंटिसिपेशन होता है कि इस प्रोडक्ट से मुझे ये मिलने वाला है। आपके दिमाग में एक इमेज होती है कि इस प्रोडक्ट से मुझे ये मिलने वाला है। लोग आईफोन के नए मॉडल को खरीदने के लिए लाखों रुपए दे देते हैं, उनको पता नहीं होता है कि उस मॉडल में क्या क्या फीचर्स हैं, क्योंकि वो नया मॉडल होता है। पर क्यों दे देते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में एक आईफोन की एक इमेज बनी हुई है कि इस फोन से अगर मैं खरीदूंगा तो मेरे शायद इन चीजों को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो आपके दिमाग में जो एक इमेज की जो लड़ाई है वो पोजीशनिंग की लड़ाई है। और इसको करने के लिए कंपनीज वही करती हैं जो मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया, सेगमेंटेशन करती हैं, एक टारगेटिंग करती हैं, और फिर एक इमेज क्रिएट करती हैं अपनी वैल्यू ऑफर करके, एक वैल्यू प्रपोजिशन करके। तो दोस्तों, ये एक बहुत बेसिक डेफिनेशन है हमारी पोजीशनिंग की। इन सारे कंसेप्ट्स को हम आने वाले वीडियोस में और विस्तार से समझेंगे।